एक नामी चैनल की पूर्व वरिष्ठ पत्रकार ने सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का एक इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्होंने हाल ही में ईडी की पीएमएलए कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। उन्होंने कहा, पीएमएलए उत्पीड़न का एक साधन है। ये इतना सरल है, ये एक उपकरण है जिसके द्वारा आप लोगों को आतंकित कर सकते हैं। इस दौरान पूर्व पत्रकार ने यह भी पूछा कि ये एक्ट 2002 में लाया गया जब कांग्रेस की सरकार थी और खुद सिब्बल सरकार में शामिल थे। इसके जवाब में सिब्बल ने साफ किया कि तब इसे कानूनों का दुरुपयोग करने के इरादे से नहीं लाया गया। सिब्बल ने कहा, हो सकता है कि हम पीएमएलए लाए हों, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि पीएमएलए का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है और हमने कभी इसका इस्तेमाल उस तरह से किया नहीं। सारे कानून ठीक है, ये सिर्फ उन कानूनों का गलत इस्तेमाल है जो उन्हें इस ओर ले आते हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि कैसे सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं के पीछे जाने के लिए पीएमएलए का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। कानून न्याय को रिप्रेजेंट नहीं करते, न्याय कोर्ट सिस्टम से मिलता है। कानूनों का इस्तेमाल किसी को बर्बाद करने, हिसाब बराबर करने, संदेश भेजने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि पीएमएलए को विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। न्याय सिर्फ तभी मिलता है जब कोर्ट खड़ा होकर ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते। अभी जो हो रहा है इलेक्शन के टाइम पर, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, किसी का भी नाम ले जहां विपक्ष के नेता है, ऐसी दिक्कत वही हो रही है। सिब्बल ने गुस्सा जाहिर करते हुए सवाल किया, हम किस दुनिया में रह रहे हैं और हम खुद को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। देश में हिंसा की बढ़ती घटनाओं और हेट स्पीच और धार्मिक असमंजस्य को लेकर सिब्बल ने कहा, मुझे ऐसा लोकतंत्र कहीं नहीं दिखता जहां क्लास में पढ़ने वाले लड़कों को कहा जाता है कि वो दूसरे लड़के को चांटा मारे क्योंकि उसका धर्म अलग है। कोई कार से लोगों को कुचल देता है, उसे बेल मिल जाती है। लोगों को गलियों में जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, वरना मारने की धमकी दी जाती है। किस कोर्ट ने इस पर कुछ किया हो? अगर जस्टिस भगवती यहाँ होते तो स्वतः संज्ञान ले लेते। सिब्बल ने पूछा, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और किस लिए? जब वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ये अभी भी बड़े पैमाने पर है, सिब्बल ने जवाब दिया, लोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं। वे कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पुरुषों और महिलाओं के दिलों में स्वतंत्रता मर जाती है तो कोई संविधान, कोई अदालत, कोई कानून नहीं बचा सकता। यही हो रहा है। जब सिब्बल से पूछा गया कि क्या अदालतें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है, तो उन्होंने उत्तर दिया, समस्या ये है कि इस प्रकृति के माहौल में अदालत भी ज्वार के साथ चलती है, लेकिन कुछ न्यायाधीश असाधारण होते हैं। वे जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं। इंटरव्यू में जब सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बारे में पूछा गया, जिसमें पीएमएलए यूएपीए को और ताकतवर बनाया गया, उस पर सिब्बल का कहना था कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस देश में सिर्फ नियम है, कानून नहीं है। सिब्बल ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई और कहा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी को भी किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है और कोर्ट उन्हें बेल भी नहीं देगी। राष्ट्र के तौर पर हम कहां जा रहे हैं? सिब्बल ने पूछा, आप कितनी बार लड़ेंगे? कुछ लोगों के पास वकीलों को पे करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। सिब्बल ने कहा, वो खुद से ये सवाल करते हैं कि एक वकील होने के नाते वो क्या करें। सिब्बल ने यह भी कहा कि हर मामले में उन्हें पता होता है कि वो किस कोर्ट में जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर जज का अलग माइंडसेट होता है। कोई लिबरल होता है तो कोई हमारी एक नहीं सुनता। पत्रकार ने जब सिब्बल से हालिया न्यूज क्लिक मामले में सवाल किया, जहां मुख्य संपादक को न्यूज क्लिक पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए पैसे लेने के आरोप के बाद यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। सिब्बल दिल्ली हाईकोर्ट में जेल में बंद पत्रकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा, बहस ये है कि आपने अपने शेयर्स प्रीमियम पर बेचे और आपको ऐसा नहीं करना था, और जिसने आपको पैसे दिए वो चीन में रह रहा है। कुछ सीए थे जिन्होंने डील करवाई। इसमें टेरर का क्या एक्ट है समझ नहीं आता, लेकिन वही बात है, कोर्ट ने उन्हें फिर भी बेल नहीं दी।
इस दौरान सिब्बल से पूछा गया जिस तरीके से न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर पुलिस ने दबाव बनाया, उनके लैपटॉप, फोन और बाकी सामान जब्त किए गए थे बिना कोई कारण बताए, इसे किस नजर से देखते हैं? सिब्बल ने साफ कहा कि ये हर किसी के साथ हर रोज हो रहा है। पुलिस सफरिंग से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कानून और न्याय दो अलग चीज है। आप कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और ये अन्याय है। सिब्बल ने ये बात यहाँ साफ की कि पुलिस लीगली किसी का भी सामान ऐसे ही सीज नहीं कर सकती। पेपर वर्क के बिना कोई भी आपका फोन ले ले फिर जब्त करके सबूत ढूंढे, ये अवैध है। सिब्बल ने यूएपीए के गलत प्रयोग की बात करते हुए ये भी कहा कि जो इंडियन पीनल कोड का सब्स्टिट्यूट लाया गया है नए प्रावधानों में, उसमें आतंकी की अलग परिभाषा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।